शरीर पर अगर अचानक रैशेज हो तो इसे हल्के में ना ले। यह मंकी पॉक्स बीमारी की दस्तक भी हो सकती है। कोरोना के बाद अब तक करीब 11 से अधिक देशों में मंकी पॉक्स नामक बीमारी ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को इस बीमारी से सावधानी बरतने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंकी पॉक्स बीमारी में चेचक की तरह शरीर पर दाने निकल आते हैं। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि शरीर पर अप्रत्याशित रैशेज होना इस बीमारी की दस्तक है। हालांकि रैशेज होने से 2 से 3 दिन पहले से ही बीमारी के संक्रमण का असर शुरू हो जाता है और शरीर पर रैशेज होने से पहले लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजन और बदन में दर्द होने लगता है, जिसके 2 से 3 दिन बाद से शरीर पर चेचक जैसे दाने निकल आते हैं। बुखार और सूजन के बाद दाने निकलने की शुरुआत चेहरे से होती है और फिर पूरे शरीर पर निकल आते हैं। हालांकि अभी तक इस बीमारी का विशेष दवा या इलाज सामने नहीं आया है। विदेशों में जिन मरीजों में यह बीमारी हुई है उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है और 2 से 3 सप्ताह बाद रैशेज स्वतः ही खत्म होकर मरीज अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि यह भी कोरोना की तरह ही एक संक्रामक रोग है जो जानवरों से इंसान में और इंसान से इंसान में फैल सकता है। विश्व भर में बीमारी के बढ़ते केसेस को देखते हुए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसे लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया है। इसी को लेकर प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने सभी सीएमएचओ को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संदिग्ध मरीजों को 21 दिन तक आइसोलेट किए जाने, मरीजों के सैंपल NIVA पुणे में जांच के लिए भी भेजने को कहा है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत अंतरिम एडवाइजरी जारी की गई है, जो कि मंकी पॉक्स को लेकर जारी की गई है। इसका जारी किए जाने का कारण ये है कि करीब पूरे वर्ल्ड में 11 कंट्रीज़ में ये मंकी पॉक्स स्प्रेड हो चुका है और इसके करीब 100 के आसपास केसेस रिपोर्ट हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। और इन कंट्रीज़ में रिपोर्ट होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबको ये फीवर, रैश और लिम्फ नोड की स्वेलिंग के केसेस का ध्यान रखा जाए। वैसे तो ये डिजीज़ है अपने आप ही ख़त्म होने वाली डिजीज़ है और इसकी केस फेटलिटी रेट 1 से 10% है और इसका जो ट्रांसमिशन जो है वो एनिमल से ह्यूमन में या ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसमिशन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जब तक इन्फेक्शन शुरू होता है या जो रैशेज शुरू होते हैं उससे 1-2 दिन पहले से ही इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और वो जब तक रैशेज जो हैं स्क्रैप ऑफ नहीं हो जाते तब तक इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पब्लिक हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए। एक तो सबसे पहले जैसे ही अनएक्सप्लेन्ड रैशेज अगर किसी को होते हैं तो उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर किसी भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है कोई भी इन कंट्रीज़ में जिनमें केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री आती है तो 21 दिन तक उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है। उनको एक डायग्नोसिस के लिए उनके सैंपल कलेक्शन करना भेजना ज़रूरी है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना इसका बहुत ज़रूरी है।